इदारा जुलाई के महीने से ही गैर फ़ाल है, जिससे एनर्जी सेक्टर में एक बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी थी और तमाम जो ज़ाहिर मामला तो मुंह ठप होकर रह गए थे। ना तो दरामदी गैस की माहाना कीमत का नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही LPG की कीमत का, जबकि गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के उमूर भी लटके हुए हैं। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि अब वफाकी हुकूमत ने शोबा तवानाई के रेगुलेटर ओगरा के चेयरमैन और मेंबर ऑयल्स की तैनाती से मुतालिक जो हतमी फैसला है, इसकी तैयारी को मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने इस तैनाती के लिए 8 महीने से जो है हुकूमत इस पर गौर फिक्र कर रही है, सोच विचार कर रही है। ज़राए से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है। कमेटी ने शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल की। फिर वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेंबर ऑयल ओगरा की तैनाती के लिए 3 नाम वफाकी काबीना को इरसाल कर दिए गए, जिन पर जो फैसला है कल ये कैबिनेट के इजलास में होगा। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि चेयरमैन ओगरा की तैनाती के लिए तमाम 18 उम्मीदवार जिनके नाम वज़ीर आज़म को भेजे गए थे, उनको मुस्तरद कर दिया गया। हैरान कुन तौर पर इन उम्मीदवारों में मौजूद तरीन उम्मीदवार भी शामिल थे, मतलब जो मेरिट पर उतरते थे, जो तमाम शराइत और जवाबित पर पूरा उतरते थे, उन नामों को भी मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक अहम हुकूमती शख्सियत की हिदायत पर इसी साल जनवरी से जारी सारे अमल को मुस्तरद कर दिया गया। सवाल ये है कि ये हुकूमती शख्सियत कौन है जिसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, और जो डिज़र्व करते थे उनके नामों को भी रिजेक्ट किया गया, और उन्होंने क्यों मौजूद तरीन नामों उम्मीदवारों के जो नाम थे उस शख्सियत ने मुस्तरद किए। जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी काबीना से ये सिफारिश की गई है कि चेयरमैन ओगरा की जो तनख्वाह है ये 6.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए, जबकि मेंबरान की तनख्वाह जो है ये 6 लाख रुपए ही रहेगी। एकदम चेयरमैन ओगरा की तनख्वाह में दुगना से भी ज़्यादा इजाफा ये क्यों तजवीज़ किया जा रहा है? ये तो हुकूमत खर्चे कम करने की बात करती है। दूसरी तरफ वजारत कौमी सेहत ने हुकूमत से कैंसर और इस जैसी मज़ीद जो अमराज हैं, इनसे जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर ड्रग एक्ट 1976 के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट मांगी है। जो दोनों मामलात हैं, जो कैबिनेट है इस पर कल फैसला करेगी, कल मामलात तय होंगे। मैं बात करूंगी इस पर इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन सी अहम शख्सियत है जो उन तमाम नामों को भी रिजेक्ट कर रही है जो मेरिट पर भी पूरा उतरते हैं, शराइत और जवाबित पर भी पूरा उतरते हैं, और फिर सबसे बड़ी अहम बात फिर ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह को भी दुगना से ज्यादा कर दिया जाए। ये कौन किसी शख्सियत है? क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो नहीं है? वालेकुम सलाम शाजिया। मामला ये है कि ओगरा तवानाई सेक्टर का सब अहम तरीन रेगुलेटर, उसका किरदार है। 20 अरब डॉलर की एक मार्केट है जिसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसको गैर फाल होने से बचाने के लिए 19 जनवरी 2020 से प्रोसेस शुरू किया गया चेयरमैन ओगरा और मेंबर ऑयल की तैनाती का। चूंकि ओगरा कानून के मुताबिक एक वक्त के अंदर एक चेयरमैन, 2 मेंबरान या 3 मेंबरान, 3 आला ओहदों के ऊपर तैनातियां होना लाजिम है, बसूरत दीगर आप फैसला नहीं कर सकते। उसके बावजूद प्रोसेस शुरू हुआ और अब सारा कुछ होने के बावजूद 8 माह जब गुजर गए तो बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिदायत पर, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर बिलखसूस समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई है। तहम उसमें 2 फैसले कर लिए गए हैं पहले से ही। पहला फैसला यह किया गया कि जो सारा प्रोसेस हुआ है बिलखसूस चेयरमैन ओगरा के लिए, जिसके लिए 38 दरखास्तें मौसूल हुई थी, 18 को शॉर्ट लिस्ट किया गया और बाकियों को कहा कि ये लेट मौसूल हुई थी, उनको एंटरटेन नहीं किया गया। और उन 18 में भी मौजूद 3 उम्मीदवार थे जो इस वक्त भी अहम तरीन ओहदों पर खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं, जो तमाम क्वालिफिकेशन को पूरा उतरते थे। लेकिन ज़राए का यह दावा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक अहम शख्सियत ने कहा कि चेयरमैन ओगरा हम इस प्रोसेस से नहीं लगाएंगे, आप दोबारा इसके एडवर्टाइज करें और इसकी तनख्वाह में भी इजाफा होना चाहिए। और इसकी तनख्वाह का जो वॉल्यूम हुजम है वो 6.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। लेकिन इसके बहुत इम्प्लीकेशन है, चूंकि चेयरमैन ओगरा और मेंबरान की जो काबिलियत है, जो तजर्बा है, वो एक जैसा है। जो फर्द मेंबर ओगरा तैनात हो सकता है
वही फर्द चेयरमैन के लिए भी तैनात हो सकता है। तो इतनी ज्यादा जब डिस्पैरिटी होगी, 150% से ज्यादा इजाफा करेंगे, तो मेंबरान के अंदर अदम तहफ्फुज होगा, लिटिगेशन होगी, तो वफाकी कबीना को कल इस मामले को भी देखना चाहिए कि दोबारा से इसको एडवर्टाइज किया जाएगा। पहले जरा इस मामले को हम क्लियर कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोस्ट के लिए, इस ओहदे के लिए अब दोबारा से एडवर्टाइज किया जाएगा, दोबारा से एप्लीकेशंस मौसूल की जाएंगी, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा। ये तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि ये प्रोसेस जो कल कंक्लूड होने जा रही, जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। जितना भी फास्ट ट्रैक पे आप करने की कोशिश करें, 2 से 3 माह आप इसके ऊपर हर सूरत लगेंगे, और इस दौरान चेयरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ताहम कोरम कंप्लीट हो जाएगा जब मेंबर ऑयल की अपॉइंटमेंट होगी। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है, उसके मुताबिक मेंबर ऑयल के लिए 7 नाम शॉर्टलिस्ट हुए, इंटरव्यू किया शहजाद अकबर के साहब की सरबराही में कमेटी में, जिसमें 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। मेरिट के मुताबिक पहला नाम ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी का है, दूसरा नाम ज़ियाउल हक मिर्जा और तीसरा नाम आसिम न्याजी। हमने जो प्रोफाइल चेक करने की कि पहले नंबर के ऊपर जो मौजू उम्मीदवार करार दिया गया है, जो कि ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी हैं, ये 28 साल का तजर्बा रखते हैं, 13 साल से ओगरा में है, ओगरा की ऑयल डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर आए, मास्टर्स डिग्री है इनकी केमिकल इंजीनियरिंग में, और उसके साथ MBA किया हुआ है। उसके साथ साथ 15 साल वो आलमी कंपनियों में भी पाकिस्तान के अंदर उनके ऑपरेशन में खिदमत सर इंजाम दे चुके हैं। तो जिसके हवाले से कैबिनेट डिवीजन ने उन्हें मेरिट पर पहले नंबर पर कंसीडर करते हुए सिफारिश की है वफाकी काबीना से कि वो ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी को मेंबर ऑयल अपॉइंट करें, ताकि ओगरा का कोरम कंप्लीट हो। और बहुत से अहम फैसले, LNG के अमूर से मुतल्लिक फैसले थे, दीगर शोबों से मुतल्लिक फैसले थे, जो कि शख्सियत के बारे में नहीं पता चला। वो हुकूमती शख्सियत है, वो शख्सियत कैबिनेट का हिस्सा है, इससे मुतालिक है जो रुकावटें डाल रही है, या जिसने 18 के 18 नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, वो इस कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं वो शख्सियत। इसका खोज लगाने की हमने बिल्कुल कोशिश की। उसके अंदर जिस एक शख्सियत का रोल है वो कैबिनेट का हिस्सा भी है, और जिनकी डायरेक्शन थी, जिन्होंने उन्हें डायरेक्शन पास की, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। तो उनकी हदायत के ऊपर, जिसके अंदर हम चैलेंज कर सकते हैं कि 2 मौजूद तरीन उम्मीदवार थे जो कि इस वक्त चेयरमैन की क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं। उनमें से एक कैंडिडेट ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को खत भी लिखा कि आपने एज के हवाले से गलत इंटरप्रिटेशन की है, ओगरा ऑर्डिनेंस के मुताबिक मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। और बल्कि हम बता देते हैं वो वाइस चेयरमैन ओगरा के ओहदे पर खिदमत सर इंजाम दे रहे हैं, जिन्हें मुस्तरद किया गया है। और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की कि मैं मौजूद तरीन उम्मीदवार हूं, ओगरा ऑर्डिनेंस की एज लिमिट की मेरी कोई रुकावट नहीं है, मैं खिदमत सर इंजाम दे सकता हूं। ताहम कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है, अब देखना है कि कैबिनेट